चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टिफायर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बाय डायरेक्शनल दैट इज अल्टरनेटिंग इनपुट इनटू यूनिडायरेक्शनल दैट इज अ डायरेक्ट आउटपुट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एंड द डिवाइस यूज फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड रेक्टिफायर। सिंपल वर्डिंग्स में अगर आप देखो तो बाय डायरेक्शनल मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना एसी सोर्स, और यूनिडायरेक्शनल मतलब कि सिंगल डायरेक्शन यानी कि डीसी सप्लाई। दैट मीन्स रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट एसी सोर्स इनटू डीसी सोर्स, एसी सोर्स इनटू डीसी सोर्स। बराबर, प्रोसेस को कहेंगे रेक्टिफिकेशन और वो डिवाइस को कहेंगे रेक्टिफायर। ठीक है। Now there are three types of rectifier. First is half wave rectifier in which we are using one PN junction. Only one half of the input wave is available in the output and output frequency is equals to the input frequency. ठीक है। Second one is full wave rectifier in which we are using two PN junction diodes. Both the halves of the input are available in output and output frequency will be double the input frequency. बराबर। Now third type of rectifier is known as bridge rectifier in which we are using four PN junction diodes. Again both the halves of input are available in output and output frequency will be double the input frequency. तो basically देखने जाए तो फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर में सिर्फ पीएन जंक्शन के नंबर्स में डिफरेंस है, बाकी आउटपुट आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर। चलिए तो दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर। इट कंसिस्ट ऑफ एसी सप्लाई, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये पी टाइप, ये प्राइमरी कॉल, ये सेकेंडरी कॉल। उसके टर्म्स में आप देखिए तो प्राइमरी के कंपेयर में सेकेंडरी के टर्न्स कम है, यहाँ से कम रिड्यूस हो गए, यानी ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। पीएन जंक्शन डायोड, एक पीएन जंक्शन डायोड है और आउटपुट यहाँ पर मिलेगा मुझे एक्स वाई के अक्रॉस। तो आउटपुट कहाँ पर मिलेगा तो रेजिस्टर के अक्रॉस। तो आउटपुट का रेजिस्टेंस यानी लोड रेजिस्टेंस, यानी पूरा का पूरा आउटपुट का लोड इस रेजिस्टर पर आने वाला है, इसलिए उसको कहते हैं लोड रेजिस्टर। ठीक है। तो ये इसका अरेंजमेंट है। अब एसी सर्किट है तो इनपुट साइड, प्राइमरी कॉइल साइड आप देखो तो एसी सोर्स है तो ये कंटिन्यूसली वोल्टेज वेरी रहेगा, कभी क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ जाएगा। ठीक है। तो ये इनपुट ग्राफ है। तो वोल्टेज वर्सेस टाइम का ये ग्राफ हो गया इनपुट साइड। लेकिन अब क्या होगा तो आप देखिए, पहले मैं एक साइकिल लेता हूँ पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक वेव कंप्लीट हुआ जिसका टाइम पीरियड होता है 0 to t। तो मैं आधा टाइम ले रहा हूँ, एक साइकिल पर फोकस कर रहा हूँ, यानी 0 से t/2 तक का। तब क्या हो जाएगा, प्राइमरी साइड, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात है, तो सेकेंडरी साइड पर मान लीजिए ए पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा तो बी पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा। तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल की बात है, पॉजिटिव हाफ साइकिल इन विच एंड ए इज पॉजिटिव एंड एंड बी इज नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ए पॉइंट पॉजिटिव, तो कहने से पी टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव है, एन टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। तो दिस पीएन जंक्शन डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस में ये डायोड करंट कंडक्ट करेगा, मतलब करंट फ्लो होगा, वो नॉन जीरो वैल्यू होगा। अब करंट फ्लो होगा तो हम तो जानते हैं कि ये जो एरो है दैट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, तो करंट का ये डायरेक्शन होगा ऐसा। बराबर। तो करंट हमें मिलेगा, यानी करंट यहाँ एक्स से वाई जाएगा, एक्स से वाई करंट जाएगा, यानी जब रेजिस्टेंस में से करंट पास होता है तो हमें वोल्टेज मिलता है। तो आउटपुट वोल्टेज विल बी VO इक्वल्स टू I इंटू आर एल, VO इक्वल्स टू I इंटू आर एल। तो आउटपुट वोल्टेज हमें मिल गया। कब मिला, फर्स्ट हाफ साइकिल में। कौन से हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब कितने टाइम पीरियड के बीच में, 0 से t/2 के टाइम पीरियड के बीच में। ठीक है। अब दूसरा हाफ साइकिल मैं लेता हूं जिसको कहते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी इस साइकिल की बात है। देखिए इस साइकिल, तो पहले हाफ साइकिल में करंट मिल रहा था, करंट कंडक्ट हुआ था, करंट कंडक्ट हुआ तो वोल्टेज मिला। तो ये देखो आउटपुट में मुझे वोल्टेज मिला, ये आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ है, तो आउटपुट वोल्टेज मिल गया। अब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात है। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि एंड ए जो है ना वो नेगेटिव हो जाएगा और एंड बी है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब एंड ए नेगेटिव होगा यानी पी टाइप नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, यानी ये जो
डायोड है वो रिवर्स बायस में हो जाएगा कनेक्ट। और अगर इसे मैं आइडियल डायोड मानता हूं, आइडियल डायोड, तो आइडियल डायोड रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस उसका हो जाता है इनफाइनाइट। अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तो करंट कितना, जीरो। तो दैट मीन्स ये डायोड करंट कंडक्ट नहीं करेगा, करंट डज नॉट फ्लो। ठीक है, यानी I इक्वल टू जीरो। अरे जब करंट ही फ्लो नहीं होगा तो रेजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो आप देखिए सेकेंड हाफ साइकिल में यहां पर मुझे कोई वोल्टेज नहीं मिला। अरे इसीलिए तो आपको यहां पर बताया था कि ओनली 1/2 ऑफ द इनपुट वेव इज अवेलेबल इन दी आउटपुट। ये पूरा वेव है, उस वेव में से सिर्फ हाफ ही आउटपुट में मिलेगा, अदर हाफ विल बी नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, फिर सिमिलरली दूसरा साइकिल लो तो दूसरे साइकिल में फर्स्ट हाफ साइकिल में वोल्टेज मिलेगा, सेकंड में नहीं मिलेगा। तीसरा साइकिल लो उसमें भी फर्स्ट हाफ में मिलेगा, तीसरे में नहीं मिलेगा। तो दिस इज नोन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। पता चला सबको कि क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम एक ही पीएन जंक्शन डायोड को यूज करते हैं, ठीक है, और उसमें हमें सिर्फ ओनली 1/2 ऑफ द इनपुट वेव हमें अवेलेबल मिलता है आउटपुट में, और आउटपुट फ्रीक्वेंसी और इनपुट फ्रीक्वेंसी आपको सेम ही मिलेगा। अब ये जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन आपको बताया वो पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आ गया। केस 1 पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से T/2 के बीच में, एंड ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, इट कंडक्ट करंट एंड करंट विल फ्लो, सो आउटपुट वोल्टेज VO इज I इंटू RL इज अवेलेबल। लेकिन केस 2 में नेगेटिव हाफ साइकिल है, T/2 से T के बीच में, तो A एंड नेगेटिव हो जाएगा, B एंड पॉजिटिव होगा, डायोड रिवर्स हो जाएगा, करंट कंडक्ट नहीं होगा, करंट डज नॉट फ्लो, सो आउटपुट इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो ये था आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। सबको समझ में आ गया, यस और नो? चलिए गुड।